तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एल्डर जियाओ यू को डीमन लॉर्ड की मदद करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एल्डर जियाओ यू से बोलता है कि मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे गवा दिया। और अब लिनियो के पावर को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि एल्डर जियाओ यू की वो सील एक्टिवेट हो जाती है जो कि लिनियो ने पहली बार इस एल्डर जियाओ यू से मिलने पर लगाई थी। और उस सील के एक्टिवेट होने के कारण जो एल्डर जियाओ यू होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और एल्डर जियाओ यू की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो सील की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और अब सील की पावर को बढ़ जाने के कारण जो एल्डर जियाओ यू होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है जिस कारण जो एल्डर जियाओ यू होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब लिनियो के इस प्रकार के स्पेल को देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ब्लड सैक्रिफाइस स्किल है जिसे कि केवल डीमन कल्टिवेटर ही यूज करते हैं, तो फिर इसे एक ह्यूमन कैसे यूज कर सकता है। और डीमन लॉर्ड की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं ना तो डीमन कल्टिवेटर हूँ और नहीं ताऊ कल्टीवेटर, में इन दोनों का मिक्सन हूँ और मेरे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वांगजियान पवेलियन के एल्डर से बोलता है कि इस डीमन लॉर्ड को यहाँ से जाने दो, इसे यहाँ पर रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब डीमन लॉर्ड को छोड़ने का नाम सुनकर वांगजियान पवेलियन के जो भी एल्डर होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर लिनियो डीमन लॉर्ड को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा है। और वहीं खुद को इतनी आसानी से छोड़ता हुआ देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे यहाँ से तुम इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को निकाल लेता है और वो डीमन लॉर्ड को डराते हुए उससे बोलता है, डीमन लॉर्ड देखो मैं उसी काम को करता हूँ जिसे कहने का मेरा मूड होता है और अभी मेरा मूड तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देने का है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार रहा, लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को पूरा कर सकता हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनते ही जो डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो कि तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और तुमने आज मेरे साथ जो भी किया है इसका मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। और इतना बोलकर जो डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो उस पावर को एक्टिवेट करते हुए डीमन लॉर्ड से बोलता है कि तुम यहाँ से जा तो सकते हो लेकिन तुम्हें मेरी किसी सामान को यहाँ से लेकर जाना होगा, आखिर मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ। और लिनियो के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होता है उसके हार्ट के ऊपर भी वही स्पेल लग जाता है जो कि लिनियो ने एल्डर जियाओ के ऊपर लगाया होता है। और उस स्पेल को देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है, डैम इट, ये तो ब्लड रिफाइनिंग स्पेल है, इस बंदे ने मेरे अंदर ब्लड रिफाइनिंग स्पेल को लगा दिया, मुझे जल्द से यहाँ से निकलकर इस स्पेल को तोड़ना होगा, नहीं तो ये मुझे जब चाहे तब खत्म कर सकता है। और इतना बोलकर अब जो डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान के अंदर कुछ होने लगता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा लाइट आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक आइस भी निकल कर आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे इतनी पावरफुल आग कहाँ से आ गई। जो सुनकर सैक मास्टर सूजी अपने सभी एल्डरों से बोलते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पर कोई दुश्मन हो, तो हमें इससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहना होगा। और सैक मास्टर सूजी कितना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उस आग के ऊपर आ जाता है जो कि इधर उधर देख रही होती है, लेकिन तभी उस आग का ध्यान डीमन लॉर्ड के ऊपर जाता है और उसे देखने के बाद जो वो आग होती है वो डीमन लॉर्ड को वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। और उन लोगों को वहाँ से डिसअपेयर होता हुआ देखकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो भी आराम की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो ये खत्म हो गया, वे लोग यहाँ से चले गए। और अब सैक मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लेनियो होता है वो सैक मास्टर सूजी को बताता है कि अभी यहाँ पर जो वहाँ गई थी वो कोई और नहीं बल्कि कर्मा डीमन एम्परर था, और अगर हम यहाँ से डीमन लॉर्ड को नहीं जाने देते तो उसके बाद हमें यहाँ पर कर्मा डीमन एम्परर का भी सामना करना पड़ता, जिससे कि हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और लेनियो सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर कुछ हो जाता है जिस कारण उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। और अब लेनियो की ऐसी हालत को देखकर जो शायर और वांगजियान पवेलियन के एल्डर होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे लेनियो के पास आकर उससे बोलते हैं कि सैंड किंग आप ठीक तो हो ना, कहीं आपको डीमन लॉर्ड से फाइट करते हुए इंजरी तो नहीं आ गई। और उन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, मुझे डीमन लॉर्ड से फाइट करते हुए कोई भी इंजरी नहीं आई है, बल्कि ये जो मैंने यूनिवर्स फ्रूट को खाया था उसके कारण हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स फ्रूट की पावर बहुत ही ज़्यादा थी जिसे कि मेरी बॉडी अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पा रही। लेकिन तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद मेरी जो बॉडी है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सैंड किंग सच में आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। और अब सेवंथ एल्डर को खुद की ऐसी तारीफ करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सेवंथ एल्डर से बोलता है कि आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो चलो अब हम फैक्ट में वापस चलते हैं।
और लिन्यू के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो वांगजान पवेलियन पे आ जाता है, जहाँ पर कि वे सभी लोग वापस आ चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो एक गार्ड होता है वो आकर सेक्ट मास्टर सूजी को बताता है, सेक्ट मास्टर हमने फिजियाओ सेक्ट और जो फ्लाइंग सेक्ट था उन दोनों को तबाह कर दिया है। और उन दोनों को तबाह करने के बाद हमने उन्हें अपनी वांगजान पवेलियन में मिला लिया है। और इसमें हमारी जो फीमेल एम्परर सेक्ट है उन लोगों ने भी काफी ज्यादा मदद की है। और अब जो हमारे लोग हैं वो आपका वांगजान पवेलियन के अंदर इंतजार कर रहे हैं। और जो फीमेल एम्परर सेक्ट की सेक्ट मास्टर लिंफी है उसने आपके लिए मैसेज भेजा है कि अगर आपको उनकी कभी भी जरूरत पड़े तो आप उन्हें बता सकते हो। और उस गार्ड की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उस गार्ड से बोलती है कि उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया अदा बोल देना और उनसे बोलना कि अभी हमारे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो इसीलिए हम उसे नहीं मिल सकते, लेकिन जैसे यहाँ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो हम उससे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो सैंड किंग है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा इंजरी आई है डिमन लॉर्ड से फाइट करने के दौरान। और अब सेक्ट मास्टर सूजी के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू पर आ जाता है, जो कि आराम से बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन उतनी वहीं जो येमिंग होती है वो लिन्यू को इधर उधर से देख रही होती है। और अब येमिंग को खुद को इस तरह से देखता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो हंसते हुए येमिंग से बोलता है कि येमिंग क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस तरह की इंजरियों से मिलियनों बार गुजर चुका हूँ और इन्हें रिकवर करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं टाइम लूप के अंदर मिलियनों साल तक फंसा रहा था तो उस बीच मेरी काफी ज्यादा बार मौत भी हुई थी और मैं घायल तो पता नहीं कितनी ज्यादा बार हुआ था, तो इसीलिए मेरे लिए इन छोटी मोटी इंजरियों से रिकवर करना काफी ज्यादा आसान बात है, क्योंकि तब मैंने अपने आप को कैसे रिकवर किया जाता है वो सीख लिया था। और वहीं लिन्यू की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, तुम इस प्रकार की बातें कर मुझे डराओ मत। और अब येमिंग को खुद के लिए इस तरह परेशान देखकर जो लिन्यू होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए येमिंग से बोलता है कि लो तुम अपनी आंखों से देख लो, मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ और पूरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब लिन्यू को पूरी तरह से रिकवर देखकर जो येमिंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि जो कर्मा डीमन एम्परर था वो वहाँ पर यूनिवर्स फ्रूट को लेने के लिए आया था और वो डीमन लॉर्ड को वहाँ से इसीलिए लेकर गया है क्योंकि डीमन लॉर्ड के पास यूनिवर्स फ्रूट था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यूनिवर्स फ्रूट का हिस्सा तो तुम्हारे पास भी था, तो फिर कर्मा डीमन एम्परर ने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि वो मेरे पास से यूनिवर्स फ्रूट को इसीलिए नहीं महसूस कर पाया क्योंकि मैंने उस यूनिवर्स फ्रूट को तुम्हारे एलिक्सर फील्ड के अंदर सील कर दिया था, जिस कारण वो यूनिवर्स फ्रूट को महसूस नहीं कर पाया। और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी भी उस यूनिवर्स फ्रूट को कर्मा डीमन एम्परर से नहीं बचा पाता। और अब लिन्यू के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो वांगजान पवेलियन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वांगजान पवेलियन के अंदर काफी सारी फ्लाइंग शिप उड़कर आ रही होती है और उन फ्लाइंग शिप के ऊपर हम देखते हैं कि जो लिंफी होती है वो आई होती है। और अब जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिंफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिंफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम चीज या सेक्ट और जो फ्लाइंग डिजर्ट सेक्ट है उन्हें नहीं हरा पाते। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिंफी होती है वो उससे बोलती है कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जो चीज या सेक्ट है उनके कुछ लोग अभी भी बाकी है, तो उन लोगों को आपको जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो वे हो सकता है कि फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। और लिंफी ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो बाइलिन के पास चला जाता है और वो बाइलिन से बोलता है कि तुम्हें मैंने जो सामान लाने के लिए बोला था क्या तुम वो ले आई। जो सुनकर बाइलिन उससे बोलते हैं कि हाँ वो मेरे पास ही है। और इतना बोलकर बाइलिन अपने मन में सोचती है आखिर लिन्यू अभी मेरे से उन फीस या सूज को क्यों मांग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन फीस या सूजों को मेरे हाथ में देखकर जो सेक्ट मास्टर है वो गुस्सा हो जाए, क्योंकि ये जो फीस या सूज है ये फीस या सेक्ट को ही बिलोंग करते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं लिन्यू को भी वे सूज देने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इसे वे सूज देने से मना कर दिया तो हो सकता है कि मेरे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और इतना सोचकर अब जो बाइलिन होती है वो लिन्यू को वो स्पेस रिंग दे देती है। और उस स्पेस रिंग को लेने के बाद जो लिन्यू होता है वो बाइलिन की तारीफ करते हुए लिंफी से बोलता है कि भाई लिंफी जो ये बाइलिन है ये लड़की सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है अपनी इंटेलिजेंस से, और मैं आशा करता हूँ कि इससे मैं अगर कुछ बात करूंगा तो तुम उसका बुरा नहीं मानोगी। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लिंफी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि हाँ जो बाइलिन है वो काफी इंटेलिजेंट लड़की है और उसने काफी अच्छा काम भी किया है, इसलिए आप इससे जो भी बात करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है।
और लिंफी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उसे ठीक है बोल देता है, जिसके बाद अब जो लिंफी होती है वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद अब हम देखते हैं कि जो वांगजियान पवेलियन के जितने भी एल्डर होते हैं वो लिनियो के सामने आ चुके होते हैं। और उन लोगों के वहाँ पर आते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।